बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपने अपना अकाउंट किस तरह से सेटअप करना है फॉर एफपीआर। तो सबसे पहले आप जाएंगे लॉगिन पे इनटू आवर कंपनी, और यहाँ पर जाके आप अगर नई फर्म है तो क्रिएट माय अकाउंट करेंगे। आप डायरेक्टली गूगल के अपने अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ऑलरेडी गूगल में लॉगिन होना चाहिए, वरना लेट्स से मैं करता हूँ xyzcorp@gmail.com एग्जाम्पल के तौर पे। आप नेक्स्ट का बटन दबाइए और आई रन माई बिज़नेस में चले जाएं। यहाँ पे अपना नाम दे दें अमजद वाई जी प्राइवेट लिमिटेड, आपने डाल दिया। नेक्स्ट वी विल गो इन और अपना पासवर्ड आप खुद सेट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पे आपने एफपीआर से जो रजिस्टर्ड बिज़नेस नेम है वो डालना है, और आपने अपना CNIC यहाँ पर डाल देना है। CNIC डालने के बाद आपको सैंडबॉक्स टोकन चाहिए। सैंडबॉक्स टोकन के लिए आप जाएंगे एफपीआर के अंदर। इन दिस केस आप एफपीआर में आपने लॉगिन करने के बाद माई डिजिटल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। पहला स्टेप आएगा चूज़ योर मोड। आप जाएंगे प्रोसीड विद प्राल एज लाइसेंस इंटीग्रेटर। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। यहाँ पर आपने टेक्निकल कॉन्टैक्ट में जुनेद कादी डालना है। फ़ोन नंबर में डालना है 03336 820 820। कंपनी @mydigitalinvoice.com और कंपनी सिस्टम प्रोवाइडर माई डिजिटल इन्वॉइस डालना है आपने। उसके बाद आप जाएंगे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड वर्जन 1.92 है। आप कोई भी डाल सकते हैं इसमें, देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बिग डिफरेंस। अब यह इधर आपने अपना CRM का लॉगिन, जिससे आपने अभी बताया था ABC कॉर्प हमारे केस में, और जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया वो इधर डाल देना है। ये लाजमी नहीं है, ये आप कोई भी डाल सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू शेयर दिस यू कैन पुट एनीथिंग हियर। बिजनेस नेचर में आप चले जाएं। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आपकी नेचर ऑफ बिजनेस और सेक्टर है वो आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट के बटन दबाने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपने नेक्स्ट का फर्दर बटन दबाना है। यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि होस्टिंग सर्वर, आपने ट्रांसवर्ल्ड डालना है, TRANSWORLD, होस्टेड सर्वर कंपनी पाकिस्तान, और IP एड्रेस में आपने डालना है 110.93.223.251, 110.93.223.251। और यहाँ से जब आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो अब आप API पे आ गए। API की पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे NA लिखा आएगा। इनिशियली 2 घंटे लेता है FPR API की प्रोड्यूस करने के लिए। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि विद इन 1 आवर हो जाता है। तो अब आप वेट करें 1 घंटा। जब आप 1 घंटा वेट करने के बाद दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे का पूरा टोकन नज़र आएगा। आपने ये टोकन कॉपी करना है और इसको वापस हमारे सॉफ्टवेयर में पेस्ट करना है। ये करने के बाद मैंने रन सिनेरियोज़ करने हैं। द मोमेंट मैं ये सिनेरियोज़ रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सारे सिनेरियो सक्सेस होते जा रहे हैं। इसमें 2-3 ऐसे सिनेरियोज़ हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी सिस्टम में डाले हुए हैं। तो द मोमेंट आपके सिनेरियोज़ रन होते हैं आप वापस FPR पे जाएंगे और जाके देखेंगे कि वहाँ पर अब आपका प्रोडक्शन टोकन अवेलेबल होगा। देखेंगे तो आपके विद इन अ फ्यू मिनट्स आपके ये सारे पेंडिंग सिनेरियोज 2 से 3 मिनट के अंदर अपडेट हो जाता है। सिनेरियोज आपके पेंडिंग ज़ीरो हो जाएंगे, सक्सेस इधर आ जाएगा। जब आपके सारे पेंडिंग ज़ीरो हो जाएंगे तो तब आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का टोकन अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपने जाना है अपने, और इधर जाके आपने सिक्योरिटी टोकन कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ से कॉपी करेंगे आप, और आप वापस हमारे सिस्टम में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। आप यहाँ पर क्लोज़ कीजिए और ये आपने प्रोडक्शन टोकन यहाँ पर पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। ये आपकी पूरी की पूरी FPR सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो गई। द मोमेंट अब आप इसमें आ गए हैं तो आपको इनिशियली ऊपर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट नज़र आएगा। तो आपने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में जो भी काम करेंगे वो FPR में सबमिट नहीं होगा। सो आपको FBR से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में शिफ्ट करना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप शुरू में कुछ इन्वाइसेस जनरेट करके देखिए। अगर वो इन्वाइसेस आपकी प्रॉपरली जनरेट हो रही हैं, यू आर एबल टू वर्क विद द सिस्टम, तो फिर आप जाइए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे। क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी
कि आपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में टेस्टिंग में कुछ गलत एंट्री कर दी तो ऑल ऑफ ए सडन आपको फिर FBR से जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आपको पता है काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। सो प्ले विद दी सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। जब आप सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में सेट हो जाएंगे, फिर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपके ऊपर से ऑरेंज बार हट जाएगी। तो अभी हम इसी के अंदर ही स्टे करते हैं एंड लेट्स गो क्रिएट एन इनवॉइस। सो इनवॉइस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लाइंट क्रिएट करना है। क्लाइंट क्रिएट करने के लिए आप लेट्स से जाते हैं अनरजिस्टर्ड बायर के लिए। सो आपने देखा अनरजिस्टर्ड बल्क बायर हो गया आपका। आप इसका नाम दे देंगे, फिर आप उसका जो भी आपने इंफॉर्मेशन देनी है, इसका प्रोविंस तो आपने पंजाब सेलेक्ट कर लिया, और आपने एड्रेस कोई भी, यू डोंट नीड टू गिव एनीथिंग। आपने ये क्रिएट क्लाइंट कर लिया। जब भी आप रजिस्टर्ड बायर डालेंगे तो उसका स्टेटस चेक करेंगे तो वो स्टेटस एक्टिव और रजिस्टर्ड आएगा, क्योंकि ये वेरीफाई करता है FBR से जाके। अब आप आ जाएं आइटम सिलेक्शन पे। तो लेट्स से अगर आपने एक थर्ड स्केड्यूल का आइटम सेलेक्ट करना है, मैं कहता हूँ मैंने ऑक्शन बेचने, ठीक है जी, साहिवाल की काऊ है, और मैं जाकर यहाँ पे डालता हूँ 0101.2100। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगर तो वैलिड HS कोड है तो ग्रीन पे कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका URM ऑटोमेटिकली FBR की बेसिस पे अपडेट हो जाएगा। तो आपने लेट्स से 10 काउस, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, आपने कहा मेरी कॉस्ट है 85,000 पर काउ। ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है कॉस्ट, दिस इज़ टू कैलकुलेट योर ओन प्रॉफिटेबिलिटी। आपने MSRP इसका लेट्स से कहा कि हुकूमत ने 1,25,000 इसकी कॉस्ट सेट की हुई है, आपने बेचा 110 पे, और आपने डिस्काउंट दे दिया 1,000 रुपये का। सो इसकी बेसिस के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि 18% है तो SROs ऑफ हो गए, क्योंकि थर्ड स्केड्यूल 18% पे कोई ऐसा SRO एप्लीकेबल नहीं। लेकिन लेट्स से अगर आपने 5% सेलेक्ट किया तो अब आपको SRO सेलेक्ट करना है। जो एप्लीकेबल SROs होंगे बेस्ड ऑन द टैक्स रेट एंड दी स्केड्यूल, वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे, और यहाँ से आप उसका आइटम सीरियल नंबर भी अगर एप्लीकेबल है तो वो भी आ जाएगा। तो लेट्स से आप लग्जरी गुड्स में जा रहे हैं 25%, तो उसी हिसाब से ही आपका SRO भी अपडेट हो रहा है। तो आई विल गो बैक टू द फर्स्ट वन, और 5% पे मैं इसको 51% डाल के, और मेरा क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो मैंने यहाँ पर 4% फर्दर टैक्स ऐड कर दिया। अब ये पूरी मेरी इनवॉइस क्रिएट हो गई। मैंने बहुत दफ़ा ऑक्शन ही बेचना है और यही मेरा तरीका होगा, तो मैं इसको साहिवाल ऑक्शन के नाम से एज ए स्टॉक आइटम सेव कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करूँ तो मुझे ये सब कुछ टाइप ना करना पड़े। अब ये मैंने सेव कर लिया, पीछे वेयर हाउस आइटम्स में मेरे स्टॉक आइटम्स में ये ऐड हो गया। सेव ड्राफ्ट किया, मेरा ड्राफ्ट सेव हो गया। अब मैंने इसको वैलिडेट किया या मैं डायरेक्टली सबमिट पे ले गया, तो वो कहता है डू यू वांट टू सबमिट, आप कहते हैं यस, आपने सबमिट किया, ये आपकी इनवॉइस जनरेट हो गई, ये FBR में सबमिट हो गया, एज सिंपल एज दैट। और जैसे ही आप इसको प्रिंट पे लेके जाते हैं तो ये आपकी इनवॉइस डायरेक्टली प्रिंट हो गई। तो आप प्रिंट का बटन दबाएंगे, यहाँ पे अब आप इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको जैसे भी कन्वर्ट करना है दैट इज़ अप टू यू। आप इसको प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, या आपका QR कोड आ गया, एवरीथिंग इज़ वैलिड, आपका सारे इन्फॉर्मेशन आ गई। इट्स एज क्विक एज दैट। लेट मी जस्ट शो यू अगेन हाउ क्विकली। अब लेट्स से मैं नेक्स्ट सेल करने जा रहा हूँ, तो मुझे सिंपली यहाँ पे अनरजिस्टर्ड बायर है, अगर अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड जो भी मेरे क्लाइंट्स होंगे वो सारे इधर ऐड होते जाएंगे, उनके साथ जितनी मेरी ट्रांजैक्शन है उसकी सारी हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी। और मैं यहाँ पर सिंपली जाके ऑक्शन सेलेक्ट करता हूँ, एवरीथिंग गेट सिलेक्टेड राइट देयर। इस दफ़ा मैंने लेट्स से 25 आइटम्स बेचने, तो वही मैंने 25 किए, और मैंने डिस्काउंट लेट्स से इसको 5,000 दे दिया। तो अब एवरीथिंग गेट्स अपडेटेड राइट देयर, आपके स्केड्यूल्स हर चीज़ यहीं पे आई। आपने क्रिएट ड्राफ्ट किया, और क्रिएट ड्राफ्ट करते सार आपने सबमिट टू FBR कर दिया, एंड दैट्स इट, इट्स एज क्विक एज दैट। इतनी जल्दी आप इनवॉइसेस अपनी जनरेट कर सकते हैं इनटू द सिस्टम। जब आप इनवॉइसेस में जाएंगे तो ये दोनों आपकी इनवॉइसेस सबमिटेड के हिसाब से हैं, आप इसको क्लिक करके पढ़िएगा तो आपको सारी डिटेल आएगी जो आपने एग्जैक्टली FBR को सबमिट की है, ताकि आप देख सकेंगे कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो गई।
तो दैट्स इट। अब आप जाएंगे अपने वेयर हाउस में तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी है और आप 25 बेच चुके हैं विच इज़ लो स्टॉक ऑलरेडी। तो यहाँ से आप इसका स्टॉक वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। इधर आपका क्लाइंट आ गया अनरजिस्टर्ड बायर, इसकी आपने 2 इनवॉइस क्रिएट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं उसकी हिस्ट्री आपके सामने है। अगर आप वेयर हाउस आइटम्स में जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी अपनी हिस्ट्री नज़र आ जाएगी कि आपने क्या क्या चीज़ें किस किस पॉइंट पे किसको सेल की हैं। अगर आप अपनी इन्वेंट्री अपडेट करते हैं उसका भी आपको लेजर इनपुट आ जाएगा। सो एवरीथिंग गेट्स मैनेज्ड हियर वेरी क्विकली। थैंक यू वेरी मच।